आरटीओ कश्मीर काजी इरफान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम है आपका। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का सिनेरियो आज बना हुआ है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर अगर श्रीनगर की हम बात करेंगे तो बज़ात खुद आप मॉनिटर कर रहे हैं जो ट्रायल्स यहाँ पे हो रही है, तो ओवरऑल क्या सिनेरियो है? जैसे कि आप खुद देख रहे थे, आप आए यहाँ पे, आपने खुद देखा ये ट्रायल्स तो पहले 2 दिन 4 दिन हुआ करती थी। नाउ वी हैव एक्सटेंडेड इट टू ऑल 6 डेज सिंस एनफोर्समेंट था का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, एनफोर्समेंट में ज़्यादा उसमें तेज़ी आई तो लाइसेंसेस के लिए डिमांड भी बढ़ गई। तो उस चीज़ को केटर करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ स्लॉट्स एज वेल एज द नंबर ऑफ द डेज। ये मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा सारे डिस्ट्रिक्ट आई एम लुकिंग आफ्टर होल कश्मीर, हर एक ARTO को डायरेक्शंस दी गई है, दे हैव ऑलरेडी कंप्लाइड। उन्होंने नंबर ऑफ स्लॉट्स भी इंक्रीज कर दिए हैं एंड दे हैव ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज। जहाँ 1 दिन हुआ करता था, नाउ दे हैव इंक्रीज इट टू 2। जहाँ 2 दिन हुआ करता था, दे हैव इंक्रीज इट टू 3, प्लस द नंबर ऑफ स्लॉट्स हैव ऑल्सो इंक्रीज। एंड फ्यूचर में सिंस मौसम भी अब ठीक हो रहा है, वर्किंग आवर्स भी हमारे बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम और कोशिश करेंगे 20-30% स्लॉट्स का जो नंबर है उसको हम इंक्रीज़ कर पाएँ। तो सर अक्सर ये शिकायत मौसूल हो रही है कि जो लर्नर्स हैं तो उनको स्लॉट जिस तरह से आप बोल रहे थे कि अवेलेबल नहीं होते थे, तो उसकी वजह से फिर उन्हें रिपेमेंट करना पड़ता है। जब वो एक्सपायर होती है लाइसेंस तो उनको फिर रिपे करना पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे? आप खुद ही देख रहे होंगे जो हमारी परसेंटेज, पास परसेंटेज है लगभग 60% है। लोग लर्नर्स लाइसेंस अभी उन्होंने कुछ ही दिन लाए हुए थे, क्योंकि 1 मंथ, वंस यू टेक द लर्नर्स लाइसेंस आप 1 मंथ के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। तो 1 मंथ का मैं अभी 1 ही दिन हुआ होता है, दे ट्राई फॉर द स्लॉट। कुछ टाइम लगेगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड वी आर ऑल्सो, हम भी इससे बड़े कॉन्शियस है इस फैक्ट से कि लोग आ रहे हैं अब, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो सड़कें हैं वो सेफ़ रहे। उसके लिए 2 ही चीज़ें हैं कि एक तो स्किल्ड बंदा ड्राइव करे, दूसरा माइनर ड्राइव ना करे। ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखने के लिए हम उस पर फोकस कर रहे हैं। मैं फ्यूचर में आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह रहमान के स्लॉट्स भी बढ़ाएंगे और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कोशिश करेंगे कि और दिन भी हम बढ़ाएं इंशाल्लाह। सर जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि आपने भी कहा कि जो शिद्दत आई है इसमें, अवेयरनेस भी काफ़ी हुई है कि लाइसेंस के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, लेकिन अक्सर जगहों पे देखा जा रहा है जैसे पुलिस या फिर MVD की महकमा है तो वो परिवहन या फिर जो डिजी लॉकर वगैरह है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। हालांकि आमतौर पर वो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन अक्सर व बेशतर ड्राइवर्स की ये शिकायत है। आपकी जो ग्रीवेंस है या जो आपने, जो लोगों ने आप तक की शिकायत पहुंचाई है, ये फैक्ट है कि हमारे पास अभी कार्ड्स की जो प्रिंटिंग है वो उस हिसाब से नहीं चल रही थी जिस हिसाब से अप्रूव लाइसेंसेस हो रही है। उसमें लैग था, बैकलॉग अराउंड 90,000 का, बिकॉज देयर वाज सम इशू विद द एजेंसी, दे वर नॉट अप टू द मार्क। अब हमने टेंडर फ्लोट भी कर दिया एंड दैट हैज़ रीच्ड इट्स कल्मिनेशन। और जम्मू में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है प्रिंटिंग। यहाँ 15 डेज़ में दे आर स्टार्टिंग देयर यूनिट। उसके बाद जो भी हमारी अराउंड 90,000 लाइसेंसेस की जो बैकलॉग है दैट विल बी क्लियर्ड। मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि 31 अप्रैल तक इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हम सारे बैकलॉग्स क्लियर करेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, जैसे आज ट्राई हुई, हुसोएवर क्वालिफाइज इट, वो इंशाल्लाह रहमान विद इन 7 डेज़ उसके घर पे लाइसेंस पहुँचेगी। हाँ, नॉट ओनली लाइसेंसेस, हम यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो पेपर पे हुआ करती थी। वी आर नाउ ऑल्सो शिफ्टिंग टू द कार्ड, जैसे बाकी स्टेट्स में या यूटीज़ में, दिल्ली में है, वहाँ पे भी हम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे भी कार्ड बेस्ड RCs हम प्रोवाइड करेंगे। सर लाइसेंस के अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि मुश्किलात आ रही हैं, तो उसको स्पीड अप करने के लिए क्या कर, जैसे ट्रांसफ़र प्रोसेस या फिर जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन प्लेट, या फिर बाहर की गाड़ियाँ उनको यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर, उस हवाले ये आपको तो पता है कि हमारी जो सारी सर्विसेज हैं, मैक्सिमम सर्विसेज अराउंड 96% जो हमारी सर्विसेज हैं, दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। अब वो डिजिटली सारा हो रहा है। 2 ही चीज़ों के लिए लोगों को हमारे पास आना पड़ता है। एक तो ये ट्रायल के लिए, सेकंड जब वो वेरिफिकेशन व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन हो, ट्रांसफ़र हो, उस वक्त उनको गाड़ी या इंस्पेक्शन, फिटनेस इंस्पेक्शन हो, उसके लिए उनको हमारे पास गाड़ी लेके आना पड़ता है। अदरवाइज़ इट इज़ आवर एंडेवर कि लोगों को हमारे ऑफिस आने की ज़रूरत। उसी ज़िमन में मैंने एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9622002432 नोटिफाई किया है। उसमें लोगों को कहा है जिसकी भी जो कोई कंप्लेंट हो, क्योंकि लोग एक अप्रूवल के लिए आ जाते हैं, एक परमिट के अप्रूवल के लिए आते हैं, अननेसेसरीली उनका भी वक्त ज़ाया हो जाता है और फिर जो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स है वो उनके शिकंजे में आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए मैंने ये नंबर जो मैंने अभी आपसे कहा, मैं आप फिर से रिपीट करता हूँ, 9622002432। उस पर वो एक व्हाट्सएप या ऑडियो बाइट मुझे भेज सकते हैं। मैं उस पर कॉल नहीं उठाता हूँ। मैंने ये नोटिफाई भी कर दिया है कि विद इन 72 आवर्स अगर आपकी ग्रीवांस रिजॉल्व ना हुई
देन यू कैन कम टू माई ऑफिस ऑन स्पेसिफिक डेज। मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए मंडे रखा है, परमिट्स के लिए वेंसडे रखा है, फ्राइडे लाइसेंसेस के लिए किसी इशू तो दे कैन कम टू माई ऑफिस। लेकिन बहुत फ़र्क आई है, जो मैं अभी फीडबैक दे रहा हूँ, लेस एंड लेस पीपल आर कमिंग माई ऑफिस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा ज़ीरो फुटफॉल हो, एक्सेप्ट ये जो 2 सर्विसेज जो यहाँ अभी हम फिज़िकली कर रहे हैं, उसके बगैर लोगों को हमारे ऑफिस आने की ज़रूरत ना पड़े। सर यकीनी तौर पर काफ़ी रिफॉर्म्स आए हैं जो हम भी ग्राउंड पे एसेस कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स या फिर स्कूल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा बताया जा रहा है कि मनमानी जो फ़ीस है वो वसूली जा रही है। क्या उस पर कोई कदगन लगाने की आप अहलियत रखते हैं? और दूसरा, जिस तरह से ये ऑर्डर निकला था वो कैमराज, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करें, तो उस हवाले से जानें। फ़ीस की तो मैं ट्यूशन फ़ी की तो बात नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट का वो हम एग्जामिन करेंगे। लेकिन मेरा इस वक्त सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जो मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, हम फिटनेस में भी इंश्योर कर रहे हैं कि उस गाड़ी को हम पास ना करें जिसका सीसीटीवी न लगा हुआ हो। प्लस हमें ये कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कहीं कहीं पे, लेकिन बहुत कम है, कि अभी भी कुछ वैन्स में एलपीजी किट्स लगे हुए हैं। अगर कोई भी गाड़ी हमें ऐसी मिली जिसमें एलपीजी किट का यूज़ हुआ होगा, दैट विल नॉट बी चालान, दैट विल बी सीज्ड आउटराइटली। और जो भी एक्शन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट लेने पड़े हमें व्हीकल ओनर के, ड्राइवर और इवन स्कूल अथॉरिटीज़, उसमें कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। प्लस जो आप आपने एक और बात कही, क्योंकि आपने स्कूल्स की बात कही, तो जो 50% का जो फेयर्स है जो स्कूल चिल्ड्रन का, हमारा एक ऑर्डर है, एक्सप्लिसिट ऑर्डर है, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली एक एक्सप्लिसिट ऑर्डर 2021 का है जिसमें कुछ कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट किया गया है या उनकी फ़ी कंसेशन, उसमें फेयर कंसेशन का रखा है। उसमें स्कूल किड्स है, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग किड्स हैं, उनका उसमें रखा गया है 50% को फी। लेकिन सिर्फ जब वो स्कूल से घर जाना हो, घर से स्कूल, इन्हीं का आपस में अगर वो उनका अपना कोई काम हो तो उसके लिए नहीं है। तो वो इंश्योर, हाँ, अगर कहीं पे भी उनको कंप्लेंट हो, वी हैव आवर ट्रैफिक का भी अपना हेल्पलाइन नंबर है, हमारा भी हेल्पलाइन नंबर है, वो उस पर बोल के वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर। तो किस किस ट्रांसपोर्ट, यानी कि कौन कौन सी गाड़ियाँ, जैसे गवर्नमेंट बसेस चल रही है, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस? का भी उन्होंने भी नोटिफाई कर दिया, आई टॉक टू देम। हमारी फिर जो प्राइवेट जो हमारे यहाँ पे, चाहे वो सूमोज हो या जो मिनी वैन, जो वैन्स है, टाटा 407 है, जो भी, इट कवर्स ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट जो उसमें है वो आ जाते हैं। बिल्कुल, ये अहम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पैसेंजर टाइप व्हीकल्स है तो उसमें स्टूडेंट कंसेशंस जो है वो ज़रूरी है। जहाँ पे भी कोई वॉल्यूशन की कोई बात है, वी आर टेकिंग एक्शन। हाँ, कुछ जगहों पे आप कंप्लेंट्स, सारे लोग भी से लाइक आ रहे हैं, बट मैंने अपने कंसर्न ARTOs को भी कहा है, मेरा ARTO फॉरेंसिक स्क्वाड है, स्पेसिफिकली वो जो इन्हीं का चीज़ों पे काम करते हैं, उनको भी मैंने डायरेक्शंस दी हैं कि दैट दे शुड सी टू इट। और जहाँ पे भी कोई डिनाई करे, या कोई भी ड्राइवर या जो उनके साथ जो एसोसिएटेड स्टाफ होता है, अगर वो डिनाई करे, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। लास्ट में कोई मैसेज आवाम के लिए या कुछ और जो शेयर करना चाहेंगे आप अवामी मफाद के लिए? थार के बाद हमने ज़ीरो एक्सीडेंट की पॉलिसी की है बाय द एफर्ट्स ऑफ आवर डिपार्टमेंट एज वेल एज ट्रैफिक डिपार्टमेंट। मैं उनको भी इसमें बड़ा ये दूंगा, उनका भी उसमें रोल, कोलैबोरेटिव इफेक्ट ये है। एक तो कि ज़ीरो एक्सीडेंट्स पे रखना है। वी विल नॉट लेट, पेरेंट्स के लिए बात है, विल नॉट लेट अवर माइनर्स टू ड्राइव द कार। सेकेंड, नो बडी शुड कम ऑन द रोड विदाउट अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। Third, whosoever rides a bike, he should ride it with a helmet. Whosoever drives a car, he should wear a seat belt. इन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखेंगे और वी विल बी एम्बेसडर्स। मैं भी करूँगा, जो मेरे साथ हैं उसको भी इंशाल्लाह करेंगे, ताकि ये हमारी एक फितरत का, एक हमारे नेचर का एक हिस्सा बन जाए। थैंक यू। न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो ये थे RTO कश्मीर काजी इरफान। तो इनका ये कहना है कि जो रिफॉर्मेशंस है वो लाई जा रही है, और ट्रायल के हवाले से या फिर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से तो जो इनका महकमा है वो काफ़ी सरगर्म है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से ओयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। Stop! Stop!
Musab, Musab, Musab.